कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और सभी जनरेशन्स को हमने वन बाय वन विद फुल एक्सप्लेनेशंस डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट इज विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पांचवें पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है? ए इज ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, डी इज यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इससे पहले हम हमारी जितनी भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन है, उन सभी को एक बार जो डिफरेंस है उनको देख लेते हैं, एक बार उन सभी को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को बदलकर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन में एल एस आई और वी एल एस आई, ये भी स्केल ऑफ इंटीग्रेशन है, एक प्रकार से आईसी के ही प्रकार हैं। तो एल एस आई और वी एल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वी एल एस आई मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ यू एल एस आई मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इन सभी को टेक्नोलॉजी हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, तो एक बार और हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं। सेकंड इज स्पीड। सभी जनरेशन में अगर हम स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड्स 10⁻⁻³ सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड्स, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड्स, फोर्थ जनरेशन में पिको सेकेंड्स एंड फिफ्थ जनरेशन में स्टिल लेस देन पिको सेकेंड्स मीन्स 10⁻⁻15। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में स्पीड जो थी वो बहुत कम थी। फिफ्थ जनरेशन तक आते आते स्पीड जो है वो वेरी हाई हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो स्पीड प्रोसेसर ज़्यादा हो गई तो स्पीड भी इनकी ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, और थर्ड जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक इन सभी में तीन लास्ट लास्ट थ्री में हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी अपनी ये फोर्ट्रन, पास्कल, सी प्लस प्लस, ये जितनी भी लैंग्वेज है ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, जिनकी वजह से जो हीट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हुई। तो हीट के लिए एसी का प्रयोग किया गया। तो इसी प्रकार आपको सिर्फ एक ट्रिक है जिसको आप एग्जाम्पल्स को इजी वे में बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के ये सभी एग्जाम्पल रहेंगे: ई एन आई ए सी, ई डी वी ए सी, यू एन आई ए सी, ई डी एस ए सी, एडजैक, आई बी एम 650, आई बी एम 701। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स को आपको कैसे याद रखना है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये एग्जाम्पल हैं इन सभी में एसी लगा हुआ है। तो बस आसानी से बिल्कुल आप इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में भी हमने एसी का यूज़ किया बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा अगर एसी का यूज़ हुआ तो फर्स्ट जनरेशन में हुआ।
तो इन सभी एग्जाम्पल में एनीवैक एसी, एडवैक एसी, यूनिवैक एसी, एडजैक एसी, तो जितने भी एसी है लास्ट में वे सभी फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। सेकंड जनरेशन में अगर हम बात करें, आई बी एम 1620, आई बी एम 7094, आई बी एम 14000, तो जितने भी आई बी एम की 4 डिजिट आई बी एम के कंप्यूटर रहेंगे वो सभी एग्जाम्पल रहेंगे सेकंड जनरेशन के। और सी डी सी 1604, सी डी सी 36000, तो ये सभी सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। फर्स्ट जनरेशन में एसी का यूज हुआ सबसे ज़्यादा, तो एसी जितने भी हैं वे सभी एसी के फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। और सेकंड जनरेशन में आईबीएम की 4 डिजिट, वो सभी सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। थर्ड जनरेशन में अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में IBM 360, IBM 370, ये थर्ड जनरेशन, PDP 11, NCR 395, यूनिवैक 1108, तो ये हमारे थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। IBM 360, IBM 370 मीन्स थर्ड जनरेशन है, और IBM 3, IBM 370, 360, इसकी IBM के जितने भी कंप्यूटर जो रहेंगे 3 डिजिट से स्टार्ट रहेंगे, वे सभी थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। और PDP के जो एग्जाम्पल कंप्यूटर हैं वे थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में आपके जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, क्रे 1, क्रे 2, क्रे जैम्प, स्टार, एप्पल मैग्नेटोस, एप्पल सेकंड, तो ये सभी सुपर कंप्यूटर हैं, ये सभी एग्जाम्पल रहेंगे आपके फोर्थ जनरेशन के। फर्स्ट जनरेशन में एसी रहेगा आपका। सेकंड जनरेशन में IBM की 4 डिजिट कंप्यूटर जितने भी है वे सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। थर्ड जनरेशन में IBM की 3 डिजिट से जो स्टार्टिंग है कंप्यूटर वे, और PDP के जो भी आपके PDP 11, PDP, ये सभी आपके थर्ड जनरेशन के रहेंगे। और फोर्थ जनरेशन में आपके जितने भी करे सीरीज हैं और जो आपके सुपर कंप्यूटर हैं वे सभी फोर्थ जनरेशन के आपके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, परम, IBM नोटबुक्स, पेंटियम पीसीज, तो जितने भी आपके स्मॉल साइज जो भी है फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था, और जो साइज है कंप्यूटर का वो बहुत ही स्मॉल साइज हो गया था। तो स्मॉल साइज के जितने भी आपके कंप्यूटर रहेंगे एग्जाम्पल, ये सभी फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs। नेक्स्ट MCQs इज ADVAC stands for, EDVAC stands for, A is electronic discrete variable automatic calculator, electronic discrete variable automatic computer, electronic data variable automatic calculator, next is electronic data variable automatic computer। तो आपका ऑप्शन रहेगा इसमें, राइट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो एडवेक है वो डेवलप किया था जॉन वॉन न्यूमन ने सन 1945 में। और जो एडवेक ही पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को लाया गया था। ये कंप्यूटर बेस्ड था स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इससे पहले प्रोग्राम को स्टोर करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, तो जॉन वॉन न्यूमन ने इस कार्य को बहुत ही आसान बना दिया था, उन्होंने ही इस कंसेप्ट का यूज किया था इस कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज MSI स्टैंड्स फॉर, MSI स्टैंड्स फॉर, MSI किसका प्रतीक है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी। ए इज मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बी इज मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक प्रकार से आईसी का स्केल ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे कि आईसी के जो स्केल ऑफ इंटीग्रेशन है
उसी का पार्ट है। और इसका MSI का अगर क्वेश्चन आए कि MSI का यूज़ किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, तो आपका आंसर रहेगा थर्ड जनरेशन में MSI का यूज़ किया गया। नेक्स्ट इज UNIVAC stands for: A is Universal Automatic Calculator, B is Universal Native Input Automatic Computer, C is Universal Native Input Automatic Calculator, D is Universal Automatic Computer. Correct answer is Universal Automatic Computer. आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो फर्स्ट 4 डिजिट है ये यूनिवर्सल के लिए यूज की गई है। A stands for automatic and C stands for computer. अगर हम बात करें यूनिवैक को डेवलप किया, तो वो डेवलप किया था विलियम मोचली और जॉन इकर्ट ने सन 1947 में। सन 1947 में यूनिवैक को बनाया गया था। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड की फुल स्टोरी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको पंच कार्ड का कहीं से भी किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? ए इज चार्ल्स बेबेज, बी इज सीमन कोरस्क्यू, सी इज हरमन होलर, डी इज जोसेफ मेरी जैकवर्ड। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है। तो अगर क्वेश्चन आए, ये जो क्वेश्चन है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर रहेगा हरमन होलर। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर हो रहेगा डी, जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने। तो सबसे पहले जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने पंच कार्ड का यूज किया था। लेकिन आविष्कार की बात आए तो हरमन होलर्थ ने, क्योंकि हरमन होलर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड को डेवलप किया था। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है? ए इज ट्रांजिस्टर, बी इज इंटीग्रेटेड सर्किट IC, सी इज वैक्यूम ट्यूब, डी इज VLSI। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका रहेगा सेकेंड जनरेशन में यूज होता है ट्रांजिस्टर का। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ENIAC stands for: A is electronic numerical integrated and computer, B is electronic numerical integrator and calculator, C is electronic numerical integrator automatic computer, D is electronic numerical integrator automatic calculator. Option A is the correct answer, electronic numerical integrator and computer। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया गया? ए इज ट्रांजिस्टर, बी इज IC, सी इज वैक्यूम ट्यूब, डी इज VLSI। तो थर्ड जनरेशन में आपका यूज किया गया था IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट इज VLSI stands for: A is very large storage integrator, B is very large storage integration, C is very large scale integrations, and D is very large scale integrator। तो आपका क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर क्वेश्चन आए कि VLSI का यूज किस जनरेशन में किया गया, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, आपको बताना है कि VLSI का यूज किस जनरेशन में किया गया। कमेंट करके ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट इज ENIAC कंप्यूटर बिलोंग्स टू, ये जो कंप्यूटर है ENIC, ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है? फर्स्ट जनरेशन से, सेकंड से, थर्ड से या फिर फोर्थ से? अब हमने डिफरेंस पढ़े थे, तो उसमें एग्जाम्पल को किया था हमने कि एग्जाम्पल में आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से ही, आपको हिंट से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये जो कंप्यूटर का नेम है ENIAC, अब इसके लास्ट में देखो AC है, और हमको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, और हीट प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन में हुई, और सबसे ज़्यादा अगर AC का यूज़ किया गया हीट को कम करने के लिए, तो वो भी फर्स्ट जनरेशन था। तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं AC, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहेगा। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया? ए इज ट्रांजिस्टर, बी इज इंटीग्रेटेड सर्किट, सी इज ULSI, डी इज VLSI। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया VLSI का। अगर आपसे पूछे VLSI की फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। डी इज करेक्ट आंसर, ये आपका VLSI आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? ए इज फोर्ट्रन, बी इज कोबोल, सी इज असेंबली लैंग्वेज, डी इज मशीन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर इज डी, मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछे कि असेंबली लैंग्वेज का किस जनरेशन में प्रयोग हुआ, तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इज फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर, ए इज फॉर ट्रांसलेशन, बी इज फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, डी इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्ट्रन स्टैंड्स फॉर सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ENIAC? ये जो कंप्यूटर था आपका फर्स्ट जनरेशन का, इसमें कितने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? ए ऑप्शन इज 1800, बी इज 18,000, सी इज 1024, डी इज 512। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा। करेक्ट आंसर इज बी, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इज दी वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम, ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आया है? तो ये आया है आपका कंप्यूट वर्ड से, ये कंप्यूटर वर्ड आया है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। नेक्स्ट इज विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन? ENIAC, EDSAC, EDVAC, ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट जनरेशन आप ये यहाँ से भी डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो कि AC। तो फर्स्ट जनरेशन में भी किसका यूज हुआ है? AC का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ए इज फोर्ट्रन, बी इज कोबोल, सी इज पास्कल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो थर्ड जनरेशन में इन सभी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 डेवलप्ड इन, ये जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर था 4004, इसको कब डेवलप किया गया? 1971 में, 1980 में, 1960 में, 1965 में? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1971 में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 4004 को डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन फॉर स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के लिए पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया, क्या उपयोग किया गया? आईसी का प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, या फिर फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ड्रम मेमोरी। मैग्नेटिक ड्रम का दूसरा नाम ड्रम मेमोरी भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, संसार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? करे वन, या फिर मार्क वन, परम वन, या फिर सी डैक? तो करे वन इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसको डेवलप किया गया था सन 1976 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया, ये है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन था कि वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ए ऑप्शन इज परम, बी इज करे वन, सी इज सी डैक, डी इज मार्क वन, कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट, परम इज द इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, और परम को डेवलप किया गया था सन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CDC stands for, CDC की फुल फॉर्म क्या है? जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है CDC 1604, CDC 63600, ये सेकंड जनरेशन के लिए ही यूज़ किया गया है CDC कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन इज कंपनी डेटा कंपनी, बी इज कंपनी डेटा कंट्रोल, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे डी आएगा, बी सी, ये ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेना एक बार। सी इज कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, डी इज कम्युनिकेशन डेटा कंट्रोल। तो आपका राइट आंसर रहेगा कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी लैंग्वेज इन्वेंटेड बाई, यानी कि सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? सी लैंग्वेज का आविष्कार किया डेनिस रिची ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन 1930, सन 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ए ऑप्शन इज जॉन विंसेंट एटोनसोफ, बी इज चार्ल्स बेबीज, सी इज एलन ट्यूरिंग, डी इज लेडी एडा अगस्ता। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जॉन विंसेंट एटोनसोफ ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। अगर बात करें हम चार्ल्स बेबेज की, तो इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जाना जाता है। लेडी एडा अगस्ता को फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कंप्यूटर मार्क वन इन
1937 was invented by। पहला कंप्यूटर मार्क वन जो 1937 में आविष्कार किया गया था, उसका आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन ए जॉन विंसेंट एडम्सऑफ, चार्ल्स बेबीज, हार्वर्ड एच आइकन और एलन ट्यूरिंग। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हार्वर्ड एच आइकन। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया? वो है आपका, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है। ए सिद्धार्थ, बी परम, सी डैक, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थ जो है इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है, तो आपको मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर, तो आपका आंसर रहेगा एडजैक, EDSAC। अगर पूछे कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा यूनिवैक। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम स्टोर्ड कंसेप्ट का यूज किस कंप्यूटर में किया गया, तो आपका आंसर रहेगा सी, एडवैक में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क। अगर बात करें हम फर्स्ट नेटवर्क की, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन ए इज BSNL, ऑप्शन बी इज जियो, सी इज आइडिया, डी इज अर्पानेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अर्पानेट जो है वो दुनिया का, विश्व का पहला नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेसिंग इन फर्स्ट कंप्यूटर। मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट कंप्यूटर में, फर्स्ट कंप्यूटर नहीं आएगा यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया या फिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है। ए इज कंट्रोल प्रोसेसिंग, बी इज बैच प्रोसेसिंग, या फिर सेपरेट प्रोसेसिंग, या फिर लॉन्ग प्रोसेसिंग। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बैच ऑफ प्रोसेसिंग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपियर्स बोन इन्वेंटेड बाय इन 1615, यानी कि 1615 में नेपियर्स बोन को का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे भी आपको ए ऑप्शन इज जॉनी नेपियर, इन ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेना, सी डी जो भी है। नेक्स्ट इज बॉब नेपियर, सी इज जॉन नेपियर, डी इज क्रिस नेपियर। तो आपका जो आंसर सी जॉन नेपियर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी आपको एक बिल्कुल इजी ट्रिक यूज करनी है। क्वेश्चन में भी आपको नेपियर्स बोन का आविष्कार किसने किया, नेपियर ने ही किया होगा, ये आपको ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा, आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय। अब क्वेश्चन में ही आंसर है एटेंस ऑफ, तो आपका ये रहेगा प्रोफेसर जॉन एटेंसऑफ। एटेंसऑफ बेरी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? प्रोफेसर जॉन एटेंसऑफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवेक कंप्यूटर डिजाइन बाय, यानी कि एडवेक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ए इज वॉन न्यूमैन ने, बी इज चार्ल्स बेबीज ने, कॉनरेड ज्यूस ने, जॉन मोचली ने। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। अगर पूरा नाम पूछे आपसे तो जॉन वॉन न्यूमैन ने एडवेक कंप्यूटर को डेवलप किया था। नेक्स्ट इज दी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब आपसे यहाँ पे हमने डिफरेंस में भी
बिल्कुल क्लियर किया था कि स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट जनरेशन में किस प्रोसेसिंग स्पीड का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी वो मिली सेकेंड में होती थी। ए इज द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर है। सेकंड जनरेशन में किया गया माइक्रो सेकंड का। थर्ड जनरेशन में जो प्रोसेसिंग स्पीड रही वो रही आपकी नैनो सेकंड। और फोर्थ जनरेशन में रही पिको सेकंड्स। इन सभी को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ए इज जोसेफ मेरी जैकवर्ड, बी इज जोसेफ मोसली, सी इज ब्लेज पास्कल, डी इज होवर्ड आइकन। हु बिल्ट द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया। तो आपका आंसर रहेगा सी, ब्लेज पास्कल। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ए इज नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, बी इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी इज बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो आंसर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स आर फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर हैं ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो ये रहेंगे आपके डी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर रहेंगे। नेक्स्ट इज, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड सी डी रोम फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले किस जनरेशन के कंप्यूटर में सी डी रोम का प्रयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या फिर फिफ्थ जनरेशन। आंसर ई, फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। सी डी रोम का सबसे पहले प्रयोग किया गया फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज, डीवीडी इन्वेंटेड इन द ईयर। ये जो डीवीडी है इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ। 1995, 1990, 1980, या फिर 2000। इसका आविष्कार हुआ 1995। 1995 में डीवीडी का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट इज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। ए इज सिस्टम नॉलेज, बी इज प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी इज वीएलएसआई। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में कंसेप्ट जो एआई का कंसेप्ट का प्रयोग किया गया। सेलेक्ट विच वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है। ए इज यूनिवैक, बी इज एडजैक, सी इज ENIAC, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आंसर इसका क्या रहेगा। और ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट है ये डेवलप किया किसके द्वारा डेवलप किया गया और कब किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जितनी भी जनरेशन है कंप्यूटर उनको फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इसमें पुट किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।